बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अरब लेटेस्ट न्यूज़ चैनल पे आज हम आपके लिए एक नई अपडेट गुड न्यूज़ लेके हाज़िर हुए हैं। एक खुशखबरी लेके हाज़िर हुए हैं। खुशखबरी सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आपने काइंडली चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले आपके साथ गुड न्यूज़ डिस्कस करता हूँ कि अब सऊदी अरब में कोई भी कफ़ील, कोई भी शिरका, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी फ़र्दी मुसस्सा आप पे जो है वो डायरेक्टली हरूब नहीं लगा सकेगा। डायरेक्टली हरूब अब नहीं लग सकता। गवर्नमेंट ने, सऊदी गवर्नमेंट ने, वज़ारतुल अमल ने इस कानून को जो है वो चेंज कर दिया है, तब्दील कर दिया। पहले क्या होता था कि मैं आपके सामने दो चीज़ें रखूँगा। अगर तो कोई कंपनी कीवा के साथ मुंतकिल है, ठीक है। अब क्या होता था कि अगर कोई मसला झगड़ा हो गया आपका कंपनी के साथ, आपके कफ़ील के साथ या किसी भी साथ, तो अब क्या होगा, इंतकालुल अमल पहले लगेगा, ठीक है। 2 महीने का टाइम होता था, उसके बाद डायरेक्टली हरूब शो हो जाता था आपके कीवा पे, ठीक है, या आपके आबशर पे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या था कि अगर किसी कंपनी का कीवा के साथ इश्तराक नहीं था, तो जैसे ही वो हरूब के लिए अप्लाई करती थी, तो क्या होता था कि आपका हरूब लग जाता था, ठीक है। अब डायरेक्टली हरूब नहीं लगेगा। तलवार जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब कानून जो है वो चेंज हो चुका है। अब कोई अगर आपका मसला बनेगा कंपनी के साथ, आपके कफ़ील के साथ, तो क्या होगा, आपका पहले इंतकालुल अमल का जैसे ही आपको आमिल का आपको मैसेज आएगा, ठीक है, स्टॉप का मैसेज आएगा, यानी कि आपका जो प्रोसीजर होगा, आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट का स्टॉप का आपको मैसेज आएगा। सो जैसे ही मैसेज आएगा, अब सुन ले, जैसे ही आपको मैसेज आएगा, इसमें भी आपके पास दो चीज़ें होंगी। एक तो ये है कि जिन लोगों को 1 साल से ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब दो तरह के लोग हैं। एक तो ये है कि जिनको 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, और दूसरा ये है कि जिनको 1 साल से कम टाइम हुआ है सऊदी अरब में काम करते हो, वहाँ पे जाके जॉब करते हुए। अब जिनको 1 साल से ज़्यादा हो गया है, उनके लिए भी अलग शराइत हैं, और जिनको 1 साल से कम अरसा है, उनके लिए भी अलग से शराइत है। तो मैं सबसे पहले ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जिनको जो है 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, उनके लिए ये होगा कि 60 दिनों में 60 दिन का उनको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे इंतकाल अमल पे उनका सिस्टम जो है वो जाएगा, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कीवा जो है वो जाएगा। अब जैसे ही वो जाएगा इंतकाल अमल पे, उनको मैसेज आ जाएगा, जी इस डेट को आपका इंतकाल अमल जो है वो स्टार्ट है। अब 60 दिन के अंदर अंदर आपने अपना ट्रांसफ़र करवाना है, जिनको 1 साल हो चुका है। 60 दिन के अंदर ट्रांसफ़र लेना है। आपने क्या करना है जी, पहले 50 दिन या पहले 45 दिन आपने कोई ना कोई जॉब ढूंढ लेनी है, आपका ट्रांसफ़र आपने करवा लेना नेक्स्ट जगह पे। अब अगर ट्रांसफ़र नहीं करवा सके, तो आपने क्या करना है जी, आपने आबशर से जो है वो फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर आपका फ़ाइनल एग्ज़िट अप्लाई नहीं हो रहा, किसी वजह से कोई रीज़न बन रहा है, तो आपने क्या करना है कि कीवा की जो है एप्लीकेशन से, या आपके पास जो वज़ारतुल अमल का मैसेज आया था कि आपका इस डेट को इंतकाल अमल स्टार्ट है, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है, एप्लीकेशन लिखनी जी, फ़लाँ डेट को जी मेरा इंतकाल अमल स्टार्ट हुआ था, मैंने जो है वो ट्रांसफ़र लेना था लेकिन ट्रांसफ़र नहीं ले पाया, अब मैं फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे फ़ाइनल एग्ज़िट जो है वो दिया जाए। अब जैसे आपने फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए अप्लाई किया, आपके पास जो है 5 से 10 दिनों के अंदर अंदर आपको फ़ाइनल एग्ज़िट मिल जाएगा, आपको रिसीव हो जाएगा। अब जैसे ही आपको फ़ाइनल एग्ज़िट मिलेगा, 2 मंथ का टाइम आपको फिर मिल गया। अब आपने 60 दिन के अंदर, आपको 60 दिन का टाइम और मिला, तो आपने 60 दिन के अंदर वहाँ से निकलना। चाहे आप लास्ट डेट करना आपने ये कि लास्ट डेट, यानी कि अगर आपकी लास्ट डेट जो है वो 30 है, तो आपने 29 को निकलना। ये ना कि आप 30 को निकले और आपका टाइम जो है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपके पास कानूनी चारागोई आपके ख़िलाफ़ शुरू हो जाए। अब ये है कि कंपनी किसी भी सूरत आपको रोकने की पाबंद नहीं होगी। जिस कंपनी से आप निकल रहे हैं, इंतकाल अमल हो रहा है या आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं, इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने ये कानून ही चेंज कर दिया है। लेकिन इसके नतीजे में ये हो सकता है कि उन्होंने आप पे अगर कोई पहले कोई चीज़ इस तरह की साइन करवा ली हुई, जी हम इस पर कानूनी चारागोई कर सकें, ये वो, आपने इस पर साइन नहीं करने।
ये बात पहले भी बताया कई दफ़ा कि आपने किसी ऐसी चीज़ पे साइन नहीं करने जिसको आप पढ़ ना सकें, आपको पता ना हो कि ये क्या लिखा है, और आपने साइन नहीं उस पर करने किसी भी किस्म के। अब जो है जिन लोगों को 1 साल से कम अरसा हुआ है सऊदी अरब में रहते हुए, उनका हरूफ डायरेक्टली नहीं लगेगा, 2 मंथ के लिए उनके पास टाइम होगा। उन्होंने क्या करना है जी, वहाँ से लाजमी फ़ाइनल एग्ज़िट लेना है, वो ट्रांसफ़र नहीं ले सकते किसी भी सूरत। आप जो है अगर 1 साल से कम टाइम हुआ है वो ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। गवर्नमेंट ने कानून ये बनाया कि जिनको 1 साल से ज़्यादा हुआ है वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं, जिनको 1 साल से कम अरसा हुआ है सऊदी अरब में चंद महीने हुए रहते हुए, वो ट्रांसफ़र किसी भी किस्म का नहीं ले सकते। उन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर फ़ाइनल एग्ज़िट जाना है, उन्होंने अपने अफसर से फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए अप्लाई करना है। जैसे मैंने पहले बताया, अगर फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए अप्लाई नहीं हो रहा तो आपने जो है वो इंतकाल अमल से जो आपको मैसेज आया, आपने उस पर जो है वो स्क्रीनशॉट लेना है, आपने एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन में जो सारा लिखने की जी मेरा ये थोड़ा सा इशू बन गया था, मैं फ़ाइनल एग्ज़िट लेना चाह रहा हूँ, इंतकाल अमल से मुझे ये मैसेज आया, तो अप्लाई कर देना। कुछ दिनों के बाद उसको रिसीव हो जाएगा, दैन वो वहाँ से निकल सकते हैं। सो होपफुली दोस्तों मैंने आपके साथ ये न्यूज़ जो है वो डिस्कस की है, आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर अप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अल्लाह।